मुलाकातें हुई हैं और आज भी उम्मीद की जा रही है कि ये मुलाकातें आगे बढ़ेंगी, तो उसी ही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा ज़ैड तारड़ जी। और इस बीच मोदी बाइडेन की बैठक के जो मुद्दे हैं उन पर जरा एक एक करके नजर डाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी पर बात होगी इस बैठक में जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। लगातार निगाहें बनी हुई है, आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, लगातार काउंटडाउन भी चल रहा है। महज 17 मिनट रह गए हैं इस मुलाकात को शुरू होने में। जलवायु संकट जिसका जिक्र अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ैड तारड़ भी कर रहे थे, उस पर भी बातचीत होगी। और जलवायु संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के किए गए कार्यों की कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रशंसा की थी। आर्थिक सहयोग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और कैसे दोनों देशों के लिए यह मददगार होगा, विशेष तौर पर भारत के लिए, इस पर भी बात होगी। व्यापारिक सहयोग के लिए भी इस मुद्दे पर बातचीत होने वाली है, ऐसे लगातार संकेत मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जिस तरह से जिन हालात में बनी है और उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से उस तालिबान सरकार को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, उस पर भी महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसले होंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पुष्पेश पंत जी भी जुड़ रहे हैं। पुष्पेश जी, वो कौन कौन सी 5 बातें होंगी जो आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है इस बैठक में? देखिए, मैं पहले एक बात अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। मुझे लगता है कि भारत को इस मुलाकात के बारे में अतिशयोक्ति या आशावादिता से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि हाल के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, हमारे मित्र जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, वो बहुत बचकर संयम से बोल रहे थे, जो उनके ओहदे को देखते हुए बिल्कुल वाजिब है। मगर ये तुलना करना कि अब भारत आज भी वही स्थिति रखता है अमेरिका के सामरिक परिप्रेक्ष्य में, जो क्वाड्स की स्थापना के समय थी, वो मेरे ख्याल में मानना थोड़ा गलत होगा कि अभी हाल जो अमेरिका का आचरण हुआ है, जो ऑकस की स्थापना हुई है, जिसको लेकर उसका जो अटलांटिक अलायंस और नेटो के दोस्त थे, उनके साथ जिस तरह का मतभेद फ्रांस के साथ शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में नाटो को लेके जो प्रश्न चिन्ह लग गया है। और आज जब हम बात बार-बार ये कर रहे हैं कि क्वाड्स को हम अब न तो हमारा वो एक संगठन है, न वो चीन के खिलाफ है, न उसका कोई सामरिक महत्व है, तो उसका अब ये महत्व सिर्फ है कि हम वैक्सीन एक-दूसरे को कितनी दे सकते हैं, हम एक-दूसरे के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसके सदस्य राष्ट्रों में कितना हम लोग बेहतरी का काम कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़े अच्छे उद्देश्य हैं, मगर ये वह उद्देश्य नहीं है जो आज से ऑकस की स्थापना के पहले 2-3 महीने पहले तक भारत समझ रहा था कि चीन के साथ उसकी मुठभेड़ में उसका एक पहलू दक्षिण चीनी सागर वाला, हिंद महासागर वाला, अमेरिका की सहायता से, जापान की सहायता से, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से निरापद हो जाएगा। तो अब भारत को दोबारा ये सोचने की ज़रूरत है कि ये भी खबरें छपी हैं कि भारत और जापान को ऑकस से बाहर ही रखने का फैसला भी किया गया है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बारे में बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत है कि क्वाड्स को लेकर बहुत कुछ होगा। मुझे लगता है कि और छोटी-छोटी बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत सफल, सक्रिय राजनयिक हैं और हमेशा इन परिस्थितियों में सफलता हासिल करते हैं। मगर आज जो कुछ हो रहा है उसकी ऑप्टिक्स वो नहीं है जो 10 वर्ष पहले उनकी यात्रा के दौरान थी, जब ओबामा के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री बिल्कुल स्पष्ट झलकती थी, ट्रंप के साथ बेहतरीन झलकती थी। मगर यदि आप कल की मुलाकात की बात करें, तो कमला हैरिस ने जो लंबा प्रवचन भारत को जनतंत्र के बारे में दिया, वो कम से कम उसके सर्व नागरिकों को तो बहुत सुखद नहीं लगा होगा। उन्होंने प्रशंसा मौसम के मामले में की हो, मगर जो उन्होंने टिप्पणियाँ की, वो शायद अमेरिका को खुद याद नहीं रहता है कि उनके जनतंत्र में भी अल्पसंख्यकों के साथ, अश्वेतों के साथ, समलैंगिकों के साथ या किस तरह का आचरण होता रहा है। तो अच्छा जी सर, मैं क्वाड पर आना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो जानकारियां आ रही हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और वाकई में इस बात को हमें हकीकत में समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी तरह से अतिशयोक्ति के तौर पर इन बैठकों को नहीं लेना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी पर बात करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर महासिद्दीकी मौजूद हैं, उनके ब्याह पर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बुनियादी जो ढांचा है उसे आगे बढ़ाने की आशाओं के बारे में बात हो सकती है। क्वाड, आपसी हित, साइबर से संबंधित जो मामले हैं उन पर बात हो सकती है। हम अंतरिक्ष पर नए कार्य समूहों की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह के संकेत लगातार वहां से जानकारियां जो आ रही हैं उस पर बात होने की इंफॉर्मेशन आ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए दोनों देशों के भविष्य के मद्देनजर, उस पर, और साथ ही सेमीकंडक्टर की तकनीक साझा करने और बहुत सारी सप्लाई चेन को मजबूत करने की भी बात की जा रही है। तो ये विषय है, इन पर आपको क्या लगता है कि आगे बात होगी, बढ़ेगी इस बातचीत के जरिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है, मैं फिर अपनी बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि आप दक्षिणी चीनी सागर से जो वहाँ नाविक संकट था, उससे अपनी निगाह हटाकर अंतरिक्ष की ओर ले जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में इस क्षेत्र में सहकार के लिए पहले ही जॉइंट कमीशन्स हैं। पहले ही प्रधानमंत्री इतनी पुख्ता ज़मीन तैयार कर चुके हैं सोलर
क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहकार के लिए, तो उसको अब क्वाड्स को सौंपने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि आप ये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्वाड्स को अमेरिका ने हाशिए पर अभी नहीं पहुँचाया है और उसने भारत को एक तरह का लॉलीपॉप थमा दिया है कि हम तुमको अंतरिक्ष के बारे में कुछ देंगे, हम तुमको सौर ऊर्जा के बारे में कुछ देंगे। मगर ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखें, तो हमारे प्रधानमंत्री के कुशल राजनयिक से पिछले 4-5 वर्षों में अपनी जगह पर स्थापित हो चुकी हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया कुछ समय पहले कि कई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्याध्यक्षों ने प्रधानमंत्री से भेंट की, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे सौर ऊर्जा वाले लोग थे, सेमीकंडक्टर्स वाले लोग थे और उनमें से एक के अध्यक्ष तो भारतीय मूल के ही थे। तो मुझे लगता है पिछली बार जितने बड़े पैमाने पर अमेरिकी उद्योगपति उत्सुक थे भारत के साथ काम करने के लिए, तो ये आज उसकी तुलना में तो ये थोड़ा फीका ही आयोजन मुझे लग रहा है। और प्रधानमंत्री के सामने वास्तव में इस समय राजनयिक चुनौतियां बहुत कठिन है, इस कारण नहीं कि उनमें कोई अक्षमता है, इस कारण कि भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में इतनी तेजी से परिस्थिति बदली है और दुर्भाग्य से वो परिस्थिति इसी कारण बदली है कि अमेरिका ने अति नाटकीय ढंग से वहां से पलायन किया है और अमेरिका अपनी क्षमता की दुहाई देता रहे कि वो प्रक्षेपास्त्र मार कर सकता है, तालिबान पर अंकुश लगा सकता है, मगर अमेरिका को स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा है कि उसका जो प्रिसिजन अटैक था उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी, ये सच है। और इस पर लगातार आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे पुष्पेश जी। और